आगाज करेंगे बड़ी और अफसोसनाक खबर के साथ। आपको बता दें कि अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक का इंतकाल हो गया है। ये सबसे बड़ी खबर सामने आई। 66 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। एक्टर अनुपम खेर ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि सतीश कौशिक गुरुग्राम में थे। देर रात उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ और आखिरकार उनका इंतकाल हो गया। उसकी खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि परिवार सुबह 4 बजे उनके जस्दे खाकी को लेकर मुंबई के लिए रवाना हो गया था। सतीश कौशिक हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर थे। इन्हें खास तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में मिस्टर इंडिया के बेहतरीन अदाकारी के लिए जाना जाता है, जिसमें उन्होंने कैलेंडर का रोल निभाया था। सतीश को 2 बार बेस्ट कॉमेडियन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। एक उम्दा कलाकार, अपने कॉमेडी के लिए जाने जाने वाले सतीश कौशिक इस दुनिया में नहीं रहे। यकीन कर पाना इस वक्त बेहद मुश्किल हो रहा है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त गमजदा है, सतीश कौशिक को याद कर रही है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंचे थे। वो यहाँ पर होली मनाने के लिए पहुंचे थे और अचानक ही उनकी तबीयत बिगड़ी। बताया जा रहा है कि उनके सीने में दर्द उठा। फोर्टिस अस्पताल परिवार के लोग उन्हें लेकर पहुंचे, लेकिन वहां पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर्स ने इंतकाल की अफसोसनाक खबर सुना दी, जिसके बाद से ही कोहराम इस वक्त देखा जा सकता है। परिवार में, अहले खाना में, साथ ही साथ पूरे फिल्म जगत में, फिल्म इंडस्ट्री के जो सितारे हैं, वो इस खबर को सुनने के बाद से ही मायूस है और जज्बाती नजर आ रहे हैं। अपने जज्बातों का इजहार ट्विटर के जरिए किया जा रहा है। सबसे पहले अनुपम खेर, जो सतीश कौशिक के बेहद करीबी माने जाते थे, 45 साल से दोस्ती इनकी रही है और अनुपम खेर ने इस बात का जिक्र अपने ट्वीट में भी किया। उन्होंने ये जानकारी साझा की। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये अफसोसनाक खबर लोगों तक पहुंचाई कि अब सतीश कौशिक इस दुनिया में नहीं रहे। ये बेहद अफसोसनाक खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। जिसने भी इस खबर को सुना वो बेहद जज्बाती दिखा, क्योंकि सतीश कौशिक अपने नेचर के लिए जाने जाते थे। जिस तरह वो पर्दे पर अदाकारी करते थे, सबको हंसाने का काम करते थे, उसी तरह अपनी जिंदगी में भी वो सबकी जिंदगियों में खुशियां भरते हुए नजर आते थे, रंग भरते हुए नजर आते थे। और होली के मौके पर जब पूरा मुल्क होली का जश्न मना रहा था, रंगों में डूबा हुआ नजर आया, उस बीच ये बेहद अफसोसनाक खबर सामने आई। बता दें कि मुंबई में भी एक तकरीब में हिस्सा लिया था सतीश कौशिक ने। सितारों के साथ वो होली खेलते नजर आए थे। तमाम एक्टर एक्ट्रेसेस उस तकरीब में पहुंचे थे। सतीश कौशिक ने उनके साथ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की थी। ये तस्वीरें सामने आई थी। हाल फिलहाल की ये तस्वीरें हैं। ऋचा चड्ढा, अली फैसल और तमाम सितारे यहाँ पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि इनसे मुलाकात करने के बाद सतीश कौशिक दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में भी होली की तकरीब में वो हिस्सा लेने वाले थे। कुछ और अहम काम भी बताए जा रहे हैं जो सतीश कौशिक को थे, लेकिन अचानक ही उनके सीने में दर्द उठा और उसके बाद उनका परिवार जो है फोर्टिस हॉस्पिटल लेकर उन्हें पहुंचा, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनकी जान चली गई। बता दें कि तड़के सुबह 4 बजे ही उनका परिवार जो जस्दे खाकी है उसे दिल्ली से लेकर मुंबई के लिए रवाना हुआ और अब उनके घर पर, रिहाइशगाह पर इस वक्त तांता लगा हुआ है लोगों का, जो अपने अफसोस का इजहार करने के लिए पहुंच रहे हैं। ताज़ियत का इजहार उनके अहले खाना के तय किया जा रहा है और सबको बड़ा सदमा लगा है, क्योंकि सतीश कौशिक एकदम फिट एंड फाइन थे, हेल्दी नजर आ रहे थे। अभी होली खेलते हुए वो सितारों के साथ नजर आ रहे थे और किसी ने इस बात को सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन बाद सतीश कौशिक को इस तरह नम आंखों से याद किया जाएगा। तो बॉलीवुड से ये बेहद दुखद खबर सामने आई। मारूफ अदाकार और डायरेक्टर सतीश कौशिक का आज सुबह इंतकाल हो गया। उनके करीबी दोस्त अनुपम खेर ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक ब्रेक लग गया। उन्होंने आगे कहा कि सतीश के बिना जिंदगी पहले की तरह कभी नहीं रहेगी। अदाकार अनुपम खेर ने अपने ट्वीट में कहा, जानता हूँ मौत ही इस दुनिया का आखिरी सच है, पर यह बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त सतीश कौशिक के बारे में लिखूंगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्ण विराम। आपके बिना जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी सतीश, ओम शांति। अनुपम खेर का ये ट्वीट इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अपनी और सतीश कौशिक की तस्वीर भी इस ट्वीट के साथ उन्होंने साझा की और बेहद जज्बाती, बेहद गमजदा इस वक्त अनुपम खेर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, बहुत करीबी रिश्ता अनुपम खेर और सतीश कौशिक का रहा है। बहुत पुरानी दोस्ती और अपनी दोस्ती के लिए वो जाने जाते थे। लगभग 45 साल उन्होंने उम्र के एक साथ बिताए हैं और सतीश कौशिक के इंतकाल की खबर मिलने के बाद से ही अनुपम खेर
गमजदा हैं। आपको बता दें कि ट्वीट करते हुए उन्होंने इस जानकारी को साझा किया। सबसे पहले इत्तला उन्हीं की ओर से दी गई कि सतीश कौशिक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। अनुपम खेर ने अपने ट्वीट में लिखा कि 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक ब्रेक लग गया। उन्होंने आगे कहा कि सतीश के बिना जिंदगी पहले की तरह कभी नहीं रहेगी। अदाकार अनुपम खेर ने बेहद जज्बाती अंदाज में सतीश कौशिक को यह आखिरी विदाई दी। तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ट्वीट अनुपम खेर का इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सतीश कौशिक के जाने से बड़ा झटका, बड़ा सदमा अनुपम खेर को पहुंचा है। बताया जा रहा है लगभग 45 साल की दोस्ती और इसकी तस्वीरें भी वक्त वक्त पर सामने आती रहती थी। अनुपम खेर और सतीश कौशिक अक्सर मिलकर वीडियोस बनाया करते थे। सोशल मीडिया पर वो वीडियोस काफी ट्रेंड होती थी, लोग उसे पसंद करते थे और उनकी दोस्ती की मिसालें पेश की जाती थी। 45 साल से लगातार साथ थे और उनका जाना सदमा। तो लगातार रद्द-ए-अमल का इजहार भी किया जा रहा है। सतीश कौशिक के इंतकाल पर क्या कहा उनके साथ काम कर चुके एक्टर रजा मुराद ने, सुनवाते हैं। जिंदा तो सभी लोग रहते हैं, लेकिन जीना बहुत कम लोगों को आता है। और सतीश कौशिक ने एक भरपूर जिंदगी जी। हंसना, मुस्कुराना, लोगों की जिंदगियों में खुशियां बिखेरना और एक ऐसी खुदादाद सलाहियत थी उनमें, उनके चेहरे को देखकर ही इंसान जो है हंसने लगता था, मुस्कुराने लगता था। उनकी बातें, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनके किस्से। एक लड़का अकेला आता है हरियाणा से, स्ट्रगल करता है, नौकरी भी करता है क्योंकि ये बड़ा महंगा शहर है, और उसके साथ साथ स्टेज पे काम भी करता है और इतना बड़ा नाम हो जाता है। और क्या उनके यादगार किरदार हैं, जैसे मिस्टर इंडिया में कैलेंडर था, एक किरदार उन्होंने किया था पप्पू पेजर का, एक उन्होंने किरदार किया था हमारे साथ राम लखन में कांची राम का। तो बहुत ही हंसमुख, जिंदा दिल इंसान, और उनके सेट पर आते ही माहौल बिल्कुल बदल जाता था। बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई उन्होंने, रूप की रानी, चोरों का राजा, प्रेम, तेरे नाम, मुझे कुछ कहना है। तो मल्टी फेसेटेड, मल्टी टैलेंटेड इंसान था। और खुश रहना, खुश करना, हंसना, हंसाना जो था वो उनकी जिंदगी का एक हिस्सा था। तो सतीश कौशिक के जस्दे खाकी को मुंबई पहुंचाया गया है। जी मीडिया की टीम लगातार ग्राउंड पर मौजूद है, तमाम तस्वीरें पहुंचा रही है, दिखाते हैं। बॉलीवुड दुनिया के दिग्गज अभिनेता, डायरेक्टर, एक्टर, कॉमेडियन सतीश कौशिक अब अपने चाहने वालों के बीच नहीं है और इस वक्त हम उनके उस निवास स्थान पर मौजूद हैं जहां पर वो बीते कई वर्षों से अपने परिवार यानी अपनी पत्नी और बेटी के साथ इसी बिल्डिंग में निवास स्थान करते थे। ये मुंबई के वर्सोवा का राज क्लासिक नाम की बिल्डिंग है, ये इमारत है जिसकी 8वीं मंजिल पर, ए विंग की 8वीं मंजिल पर उनका निवास स्थान है। बीती रात ये जानकारी मिली कि सतीश कौशिक दिल्ली किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में पहुंचे थे, जहां पर अपने साथी के फार्म हाउस पर वो पहुंचने ही वाले थे। वो गाड़ी से सफ़र तय कर रहे थे और इसी बीच उन्हें दिल का दौरा पड़ा, उन्हें सीने में दर्द हुई, जिसके बाद उन्हें जो नज़दीकी अस्पताल उस वक्त था दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उनका इलाज किया गया और इलाज में पता चला कि अब वो हमारे बीच नहीं है, यानी कि उनका दुखद निधन हो चुका है। तो ये पूरी जानकारी मिलने के बाद जो पूरा परिवार है वो सदमे में है। सोसाइटी में फ़िलहाल शांति पसरी हुई नज़र आ रही है। जब हमने कुछ लोगों से बातचीत की जानकारी मिली तो उन्होंने बताया कि सतीश कौशिक जिस प्रकार टेलीविज़न पर आपको नज़र आते थे बिल्कुल हंसमुख स्वभाव के, उसी प्रकार उनका स्वभाव सोसाइटी वालों के साथ भी था। ज़्यादा बातचीत कभी किसी से हुई नहीं, लेकिन जब उनके निधन की खबर मिली तो हर किसी को इस बात का अफसोस है। आपको बताएं कि आज ही अनुपम खेर, जो कि सतीश कौशिक के बेहद पुराने और करीबी ना सिर्फ सह कलाकार बल्कि
उनके एक बेहद करीबी साथी माने जाते हैं, उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि सतीश कौशिक अब हमारे बीच नहीं है। 7 तारीख जब होली का दिन था, होली पर्व मनाया जा रहा था पूरे महाराष्ट्र भर में, तो उस दरमियान सतीश कौशिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए कई सारे जो दिग्गज अभिनेता हैं, कलाकार हैं, उनके बीच हमें नज़र आए, रंग बिरंगी तस्वीरें हमें नज़र आई। लेकिन आज 9 तारीख की सुबह ये जो सारी रंग हैं वो फीके पड़ते नज़र आ रहे हैं। जो रंग हैं वो अब इस पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री से गायब होता नज़र आ रहा है। आपको बताएं कि सतीश कौशिक एक बेहद होनहार कलाकार होने के साथ साथ एक बेहद ही प्रतिभाशाली डायरेक्टर भी रहे हैं। कई सारे सितारों की कहें कि जो उनका एक टर्निंग पॉइंट उनके करियर का रहा है वो सतीश कौशिक द्वारा बनाई गई फिल्में हैं, चाहे वो सलमान खान की तेरे नाम हो या फिर अन्य जो कलाकार हैं उनके साथ न सिर्फ वो भूमिका निभाते थे बल्कि उन्हें एक बेहतरीन कलाकार, उनके अंदर का जो कलाकार है उसे निखारने में भी सतीश कौशिक ने एक बड़ा योगदान दिया है। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में 100 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने किरदार निभाए, लेकिन आज जब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ साथ उनके करोड़ों चाहने वाले गमज़दा हैं। कैमरा पर्सन नीतीश सोनावने के साथ नीलेश शुक्ला, जी मीडिया, मुंबई। तो ये अफसोसनाक खबर आज सुबह सामने आई। अनुपम खेर ने ट्वीट किया और उसके बाद से ही सभी गमजदा हैं। आपको बता दें कि सतीश कौशिक दिल्ली में मौजूद थे। तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं, किस तरह अहले खाना में कोहराम है, मातम पसरा हुआ है। आप देख सकते हैं सतीश कौशिक अपनी अहलिया और बेटी के साथ रहते थे मुंबई अपार्टमेंट में, वहीं पर उनके जस्दे खाकी को फिलहाल ले जाया गया है। इस वक्त परिवार सदमे में है क्योंकि अचानक चलते फिरते हंसते खेलते सतीश कौशिक इस दुनिया में नहीं रहे। यकीन कर पाना बेहद मुश्किल है। उनके ख़ानदान वालों का इस वक्त बुरा हाल है। तमाम लोग ताज़ियत के लिए इस वक्त पहुंचने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए सतीश कौशिक की फैमिली को हिम्मत दी जा रही है और साथ ही साथ ताज़ियत भी पेश की जा रही है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, उनकी अहलिया इस वक्त कोहराम उनके पूरे कुनबे में देखा जा सकता है, मायूसी देखी जा सकती है। उनके जो मद्दाह हैं, उनके जो फैंस हैं वो बेहद मायूस हैं। उनके करीबी इस वक्त ट्विटर के ज़रिए खराज अक़ीदत पेश करते हुए नज़र आ रहे हैं। बता दें कि जस्दे खाकी को दिल्ली से मुंबई पहुंचाया गया। दिल्ली किसी काम से पहुंचे थे, फार्म हाउस जा रहे थे और तभी उन्हें सीने में दर्द उठा। फोर्टिस अस्पताल उन्हें ले जाया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। ये अफसोसनाक खबर डॉक्टर्स ने दी कि उनका इंतकाल हो चुका है। महज 66 साल की उम्र में सतीश कौशिक ने इस दुनिया को अलविदा कहा। किसी बीमारी से वो जूझ नहीं रहे थे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। अचानक ही उनके सीने में दर्द उठा और अस्पताल जब तक लेकर पहुंचे तब तक उनकी जान जा चुकी थी। ये अफसोसनाक खबर आज सुबह सामने आई। बता दें कि उनके जस्दे खाकी को इस वक्त परिवार लेकर रवाना हुआ, मुंबई पहुंचे हैं और मुंबई में भी आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। तमाम जो लोग हैं फिल्म जगत से जुड़े हुए, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए, वो लोग ताज़ियत का इजहार कर रहे हैं इस वक्त अहले खाना से। साथ ही साथ याद कर रहे हैं अपने अपने तरीक़े से सतीश कौशिक, एक अदाकार, एक मारूफ शख्सियत, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और अमूमन ज़्यादातर जो फिल्म इंडस्ट्री के सितारे हैं उनके साथ काम कर चुके हैं। एक पूरा दौर है जो सतीश कौशिक ने बॉलीवुड के साथ गुजारा है। इसी वजह से जो नई जनरेशन हो बॉलीवुड की, पुराने लोग हों, सभी सतीश कौशिक के साथ काम कर चुके हैं। ऐसे में सभी इस वक्त सतीश कौशिक को याद कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ अदाकार रज़ा मुराद साहब जुड़ गए हैं। रज़ा साहब, बेहद अफसोसनाक खबर हमें मिली। सतीश कौशिक साहब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कहा। आप कैसे याद करेंगे उन्हें? उनके बारे में मैं ये कहूंगा कि उन्हें जिंदगी जीना आता था। जिंदगी किस तरह जी जाती है, बड़े ही हंसमुख इंसान थे। सेट पर आते थे तो मुस्कुराहटों के फव्वारे बिखेरते थे। उनके आते ही माहौल बदल जाता था। तो जितने अच्छे फनकार वो कैमरे के सामने थे, उतने ही अच्छे फनकार वो कैमरे के पीछे थे। उन्हें ये शऊर आता था कि किस तरह लोगों को हंसाया जाए, खुश किया जाए, और चेहरे पे हमेशा उनके मुस्कुराहट रहती थी, आंखों में चमक और एक शरारत रहती थी। तो वो ना सिर्फ एक अच्छे, बहुत ही खूबसूरत दिल के इंसान थे, बल्कि बहुत उम्दा एक्टर थे,
बड़ी अच्छी अच्छी उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। जैसे मिस्टर इंडिया में उन्होंने कैलेंडर का रोल किया था। एक फिल्म में वो पप्पू पेजर बने थे जी। मेरे साथ भी 2 फिल्मों में वो थे, जैसे राम लखन कांची राम का रोल किया था, और एक फिल्म थी आंटी नंबर 1 जिसमें वो डायरेक्टर बने थे और उनका नाम परेशान था। अच्छी फिल्में बनाई उन्होंने, रूप की रानी, चोरों का राजा, प्रेम, मुझे कुछ कहना है, तेरे नाम, और अकेले आए थे, कुछ लेकर साथ आए नहीं थे। अपनी सलाहियतों के बलबूते पर वो इतनी बुलंदियों पर पहुंचे। तो मैं उनके बारे में ये कहूंगा कि कैमरे के सामने भी वो एक बहुत बड़े एंटरटेनर थे और कैमरे के पीछे भी बहुत बड़े एंटरटेनर थे। वो बिल्कुल लोगों को खुश करते थे हमेशा। और अभी हाल फिलहाल की रजा साहब तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, होली तकरीब में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, एकदम फिट एंड फाइन हेल्दी वो नजर आ रहे हैं। अचानक इस तरह से उनका जाना, किसी को भी खबर नहीं थी कि कल की सुबह इतनी अफसोसनाक खबर लेकर सामने आएगी। जी 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 हाँ, देखिए जाना तो सभी को है, कुछ पहले चले जाते हैं, कुछ बाद में जाते हैं, लेकिन वो लोग जो जिस्मानी तौर पे चले जाते हैं, लेकिन उनका फन, उनकी शख्सियत, उनका किया हुआ काम जो है वो हमेशा जिंदा रहता है लोगों के जहनों में। तो सतीश कौशिक उनमें से ही एक हैं कि जिस्मानी तौर पे वो जरूर चले गए हैं, लेकिन उनका किया हुआ काम, उनकी खुशगवार यादें जो हैं वो हमेशा हमारे दिलो दिमाग में तरोताजा रहेंगी। बिल्कुल रजा साहब, जिस तरह हम तस्वीरें देख रहे हैं उनके अहले खाना में कुनबे में कोहराम मचा हुआ है, किस तरह ताज़ियत आप पेश करेंगे उनके अहले खाना को? बस मैं ये कहूंगा कि एक अच्छा फनकार, एक अच्छा इंसान, एक बहुत ही बासलाहियत शख्स आज हमें छोड़कर चला गया है। सबको हंसाता रहता था, सबको खुश करता था। शेर है कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी। वो साकी थे जो हमेशा गिरतों को थामते थे। वो साकी थे जो मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कुराहट और खुशियां बिखेरते थे, जो अपने आप में एक बहुत सवाब का काम है। तो यही मेरी खिराज अकीदत है सतीश कौशिक जी के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रजा साहब हमसे खास बातचीत करने के लिए। और सतीश कौशिक इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, उनका इंतकाल हो गया है। जी सलाम भी उन्हें खराज अक़ीदत पेश करता है और उनके अहले खाना कहते हैं ताज़ियत का इजहार करता है। बेहद मुश्किल वक्त है, जिस तरह की पर्सनैलिटी, जो शख्सियत वो रखते थे, उन्हें भूल पाना, उनकी कमी पूरी कर पाना अब नामुमकिन सा लगता है। लोग अपने अपने तरीके से इस वक्त उन्हें याद कर रहे हैं। रजा मुराद साहब ने भी सतीश कौशिक को खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने तमाम उन किस्सों पर रोशनी डाली, उन लम्हों पर रोशनी डाली जो उनके साथ बिताए गए हैं। सतीश कौशिक का जाना इस वक्त सभी को गमगीन कर गया है और गमज़दा लोग नमाखों से खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। बता दें कि उनके जज़्दे खाकी को दिल्ली से मुंबई लाया गया है। मुंबई में ही उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। उन्हें अचानक ही सीने में दर्द उठा था जब वो दिल्ली पहुंचे थे। बताया जा रहा है होली तकरीब मनाने के बाद, यहाँ तकरीब में हिस्सा लेने के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हुए। अपने दोस्त के फार्म हाउस पर जा रहे थे, लेकिन जब तक वहां पहुंच पाते उससे पहले ही उनको सीने में दर्द उठा और अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। और इस वक्त हमारे नुमाइंदा अमजद खान जुड़ गए हैं मुंबई से। मजीद जानकारी के लिए उनका रुख करते हैं। अमजद, इस वक्त मातम पसरा हुआ है, बताया जा रहा है कि जज़्दे खाकी को लाया गया है मुंबई। क्या जानकारी और मिल पा रही है? कब तक आखिरी रसूमात अदा की जाएगी? वो खो दिया है। सतीश कौशिक की बात करें, अगर बॉलीवुड की बात करें तो मुंबई के अंदर लगातार हम ये देख रहे हैं कि बॉलीवुड के जो बड़े सितारे दुनिया से रिश्वत करवा रहे थे, और बॉलीवुड को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। सतीश कौशिक की बात करें तो सतीश कौशिक जी का यानी रोड स्थित इनका घर है, वहां पर उनके पार्थिव शरीर को तकरीबन दिल्ली से 2 बजे तक लाया जाएगा और जैसे खांसी की जो रस्मात है और वो अदा की जाएगी। अगर बात करें यहाँ पर बॉलीवुड के तमाम जो अधिकारी है, तमाम जो लोग है, बॉलीवुड के एक्टर्स जो है,
वो धीरे धीरे सतीश कौशिक जी के घर से जो उनकी फैमिली जो उनके परिजन है उनसे लगातार कॉन्टेक्ट है कि सब सतीश कौशिक जी को लाया जाएगा। अगर सतीश कौशिक जी की बात करें तो सतीश कौशिक जी ने तमाम जो बॉलीवुड के बड़े जो एक्टर्स हैं उनके साथ काम किया, चाहे सलमान खान की बात कर ले, गोविंदा की बात कर ले, और अनिल कपूर के साथ तो अनिल कपूर जी का साफ तौर पर ये भी कहना था कि अनिल कपूर को कहीं ना कहीं जितनी कॉमेडी फिल्म थी अनिल कपूर की उसके अंदर कहीं ना कहीं सतीश कौशिक का एक अहम भूमिका होती थी। जैसे मिस्टर इंडिया की बात कर ले, हम आपके हैं कौन, तो तमाम जो अच्छी फिल्में हैं। और गोविंदा की बात करें तो गोविंदा की जब गोविंदा ने स्टार्ट किया था, जब गोविंदा की सुपर हिट फिल्में आ रही थी उस वक्त भी सतीश कौशिक जी ने कहीं ना कहीं उनके साथ काफी ज्यादा फिल्में करी, और जो उनके रोल हुआ करते थे सतीश कौशिक जी के, वो कहीं ना कहीं कॉमेडी जो रोल हुआ करते थे वो हटाने के लिए लोगों को जो एंटरटेन कर सका उनके साथ सादर खान की बात करें। बिल्कुल अमजद, बिल्कुल, और इसी वजह से बेहद इस वक्त सभी जज्बाती नजर आ रहे हैं, मायूस है, सदमा है सबके लिए, क्योंकि सतीश कौशिक अपने रवैये के लिए, अपने नेचर के लिए हमेशा जाने जाते थे, लोगों के दिलों में घर कर लेते थे। बहुत शुक्रिया अमजद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने का। लेकिन बेहद अफसोसनाक खबर है, जी सलाम की ओर से भी सतीश कौशिक को खराज अकीदत पेश की जाती है।